राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद स्वहु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन महिमा, वृंदावन धाम की महिमा श्री वृंदावन महिमामृतम ग्रंथ के द्वारा। इस ग्रंथ में ठौर ठौर पे बारंबार वृंदावन धाम के प्रति अगाध निष्ठा का दिग्दर्शन कराया गया है। किसी भी प्रकार से श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेने पे विशेष जोर दिया गया है। इसमें तो ऐसी बातें कही गई हैं कि जो रसों में जो सर्वोच्च रस जो मधुर रस है, जैसे भगवद रस है, तो भगवद रस में भी जो अन्य स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, उसमें भी जो ठाकुर जी का कृष्णचंद्र का स्वरूप है, उसमें भी जो पांच रस जो वर्णन किया गया है, उन रसों में भी जो सर्वोत्तम रस माधुर्य रस को माना गया है। अगर ही भैया तुम उस रस को प्राप्त करना चाहते हो तो हर तरह से मन हटा करके और तुम सीधे श्री धाम वृंदावन आकर के वास करो, रज का आश्रय लो, तो वो रस बड़ी सुगमता से तुझे प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा करो, यहाँ आकर के क्षेत्र संन्यास ले लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये कलेवर कभी भी किसी अवस्था में भी इस रज से बाहर नहीं जाएगा, इस रज का परित्याग नहीं करेगा। तो श्री धाम वृंदावन कृपा करके उनका जो अपना वैभव है, जो मधुर रस का जहाँ सैलाब मिल रहा है, उसको तुम्हें सहज में ही प्रदान कर देंगे। वृंदावन धाम की ऐसी विचित्र महिमा के प्रति निष्ठा जगाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। और इसमें पदे पदे प्रत्येक श्लोक का भाव प्राय वृंदावन का आश्रय लेने का ही है, जो कि सभी साधनों का सार बता रहे हैं, समग्र साधनों का सार, सब भजनों का सारों का सार। कह रहे भक्ति ज्ञान वैराग्य सबको छोड़ दो, सीधे श्री धाम वृंदावन का आश्रय लो। ये रज में वो ताकत है, वो ये रज ऐसी महिमा से मंडित है कि वो तुम्हारी जो हृदय में प्रिया प्रीतम की जो सखी भाव की बात है ना, कि हम प्रिया प्रीतम को सके ढूरवत चौंध सुधारी, को मोर छल लिए बिजनारी, को कर लिए डबा को झारी, को लिए सुकरम करम नहारी, देखत देखत बन फुलवारी, सुख आसन बैठे सुकारी। और प्रियालाल जो दिव्य नवल रसिक दंपति के रूप में यहाँ जो करोल कर रहे हैं, उनकी परिचर्या ए रज श्री धाम वृंदावन अपनी कृपा से बिना किसी प्रयास के करा देंगे। इस बात पे विशेष इसमें जोर दिया गया है जुगल सरकार की। और सच्चाई भी यही है, क्योंकि
कैसे पकड़ो आई हैं बौना कर्ण बचंद, कि बौना अगर चाहे कि मैं कूद करके चंद्रमा को पकड़ लूँ, भेंट लूँ, तो ये कथम अभी संभव नहीं है जब तक चंद्रमा कृपा करके उसके हाथ में ना आ जाए। ठीक ऐसे ही श्री धाम वृंदावन मानो दिव्य चंद्रमा है और ये साधक मानो एक बौना पामर जीव है। वे कृपा करके ही इस रस प्रदान करते हैं, अपने गोद में बाँस देते हैं। जीव की तो कोई सामर्थ्य नहीं है। आगे बहुत सुंदर श्लोक है, हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। सोढ्वा पाद प्रहारानपि च शतशतं धिक्रीतीनां च कोटिः क्षुत्रिटसितादिबाधा शतशतमपि सततं धैर्यमालम्ब्य सोढ्वा मुञ्चन् शोकाश्रुधारामतिकरुणगिरा राधिका कृष्णनामान् उद्गायन् करहि वृन्दावनमति विकलो किंचन संचरामि। भक्ति पक्ष में अहंकार एक बहुत बड़ा कारक है। जीव को आगे भक्ति मार्ग में आगे न बढ़ने देने में अहंकार एक बहुत बड़ा विघ्न है और ये जल्दी क्षय नहीं होता है, ये जल्दी क्षीण नहीं होता है। मनुष्य के अंदर खास करके जो साधक वर्ग हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का अहंकार रहता ही है। और भक्ति पक्ष के साधक को और ऐसे कहते हैं कि जो ज्ञान मार्गी हैं उनका तो महान शत्रु है, वो क्या है? अहंकार। कहते हैं सन्यासी का पतन अहंकार ही कराता है। विद्या का अहंकार, हमें ब्रह्मबोध हो गया है, हम ब्रह्म चिंतन परायण रहते हैं, हम बड़े अकिंचन हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, वो ज्ञान ही उसका वो इस बात का जिसको अहंकार रहता है वो ज्ञान वो अहंकार उनका पतन करा देता है। और भक्ति मार्ग में भी जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, यहाँ भक्ति जात अहंकार और गुण जात अहंकार है। ये अहंकार इसको पदे पदे गिराते रहते हैं। अभी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई आगे खामखा व्यर्थ में हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने लग जाए तो उसको सहन करना बहुत कठिन है। कोई आके हमारे माता पिता भाई बंधु को लगा के गाली देने लग जाए तो वो जैसे लगता है कोई गर्म तेल की छींटें पड़ रही हों। ये सहन करना सबके बस की बात नहीं। तो उससे होता है क्या कि अहंकार को ठेस पहुँचती है। तो उस समय साधक भी, बड़े बड़े साधक भी आपा से बाहर हो जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। कहने का मतलब छोटी छोटी बातें। एक बार की बात है, मैंने जैसे अभी हम कह रहे हैं तो यहाँ बैठ कर के हम भी बहुत ऊंची ऊंची बात कर देंगे, लेकिन वास्तव में वैसी परिस्थिति आवे उस समय सहन कर लेना और बदले की भावना न रखना, ये किसी वीर का काम है। सामान्य साधक की बात बस की बात नहीं है। एक बार की बात है, महाराज जी सुनाया करते थे कि निम्बार कोट है ना, श्री निम्बार कोट में कभी निम्बार भगवान के उत्सव पे समाज हो रही थी। बहुत बढ़िया समाज, गायन करने वाले महात्मा बैठे हुए थे। संयोग से एक वृद्ध महात्मा थे, तो एक समाजी गण थे, वो थोड़ी देर से आए और वो बैठे समाज की पंक्ति में। वो महात्मा प्रतिष्ठित महात्मा थे, महावाणी के बड़े अच्छे रसिक थे, अष्टकालीन लीला में सदा मगन रहते थे। तो हमारे निम्बार्क भगवान जो हमारे आद्याचार्य हैं, उनका जन्मोत्सव है, बधाई महोत्सव जान करके वो वहाँ दर्शन करने गए थे
और उनकी बधाई श्रवण करने गए थे। तो जो समाजी महात्मा थे थोड़ी मान लीजिए आधा 1 घंटा बाद में आए। उस समय से पहले वो महात्मा जी आके, उनको कोई विचार नहीं था कि हम समाजी के पंक्ति में भी हमें बैठनी है। उनको जगह मिली, वो बैठ गए। संजोग से जो समाजी थे उन्होंने उनको थोड़ी पहले इशारा किया हट जाओ। फिर वो उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनको कोहनी मार दी। कोहनी मार दी तो उन्होंने उनको गारी दे दी। उन्होंने गारी दी तो उन्होंने महागारी दे दी। फिर उन्होंने घूसा मार दिया तो उन्हें थप्पड़ मार दिया। समझ रहे हैं ना। तो ये मतलब बहुत मुश्किल बात है कि दोनों का अपना अपना अहंकार था। तो अहंकार को ठेस पहुंची कि अरे इतने लोगों के बीच में बता हमें गाली कैसे दे दी है। तो ये गारी दे तो मैं इनको महागारी दूंगा, इनको दवाई दूंगा। तो महागारी के बदले में उन्होंने कोहनी मार दी। उन्हें कोहनी मारी, उन्हें थप्पड़ तो घुसा। अब वहाँ एक बवाल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विकार है बहुत मुश्किल से जाते हैं। गुरुजन की कृपा हो, प्रियालाल की कृपा हो, नहीं तो ये बहुत दूर तक घसीटते हैं। इसमें आचार्य चरण कह रहे हैं षड्वा पाद प्रहारान नपिच शतशतम, कि मैं वृंदावन वास करूँगा, भजन करूँगा, उस समय बिना किसी गलती के, बिना किसी अपराध के अगर मुझे कोई 100 लात मारेगा, किसी ने हमारे पर 100 लात प्रहार किया, 100 और प्रहार किया, अब बुरी बुरी गारी दी, उसको भी मैं सहते हुए षड्वा पाद प्रहारान अपि शतशतम धिक्रीतिनांच कोटि। कोई खामखा आकर के धिक्कारने लगा, अरे तुझे लाज नहीं लगती है, फटे पुराने कपड़े पहनते हो, खाने की तुम्हें ठीक नहीं है, रहने की तुम्हें जगह नहीं है, बड़ी इतराते रहते हो, काय बात के तुम्हें घमंड है, काय बात के तुम बाबा जी थोड़े हो, तू तो बदमाश हो, चोर हो, डाकू हो, दुराचारी हो। अगर ऐसे कोई कहने लग जाए और धिक्कारने लग जाए कि तुम्हारा जीवन ही धिक्कार योग है, धिक्कार है तेरे जीवन के, तुमने जीवन में क्या किया, क्या कर लिया तुमने, देख हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, पुत्र है, पुत्री है, सुंदर पत्नी है, सभी आज्ञाकारी मेरे बालक हैं, मेरे पास सब मान सम्मान, तुमने क्या अर्जित की। इस प्रकार धिक्कारने लग जाए तो उसको सहना सबके बस की बात नहीं है। तो कह रहे हैं धिक्कृतिनांच कोटि, धिक्कार भी एक बार नहीं, कहीं सभा में, कहीं चौराहे पे जहाँ आपका मान सम्मान होता हो, वहीं वो कोई धिक्कारने लग जाए तो उस समय धिक्कार को सह लेना एक वीर का कार्य होता है। सामान्य प्राणी, सामान्य साधक वहाँ बौखला जाता है, आप ही से बाहर हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों पाद प्रहार और करोड़ों करोड़ों बार धिक्कार को सहते हुए तिटशितादिबाधा शतमपि सततम, और क्षुत माने क्षुधा, क्षुधा माने भूख, त्रिट माने तृषा, तृषा माने प्यास, माने भूख प्यास, भूख लगेगी, भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है, कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, मरने की स्थिति हो रही है, फिर भी उसको सहते हुए, बहुत गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, भारी अपमान भी हो रहा है, वर्षा हो रही है, कोई छत नहीं है, जैसे तैसे उनको सहते हुए, और शीत जो ठंड पड़ रही है उसको भी हड्डियां ठिठुर रही हैं, ऐसी स्थिति को भी सहता हुआ बाधा शतमपि सततम, और अनेक प्रकार की बाधाएं, एक बार नहीं सततम, जब से साधक वास कर रहा है तब से सहन कर रहा है, सहन करते मन इस प्रकार की विघ्न बाधा को भी अनेकों बार हमेशा सहते हुए धैर्य मालम्ब्य सोढ़वा, इनको बड़ा ही धैर्य धारण करके सहन करते हुए मुंच शोका नश्रुधारा मति करुण गिरा, और प्रिया प्रीतम के विरह में कि देखो इतना दिन हो गया, अभी हमें सपने में भी दर्शन नहीं हुआ। सुनते हैं कि प्रियालाल श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में विचरण करते हैं, अमुक महात्मा को दर्शन दिए, अमुक के सिर पे हाथ रख दिए, अमुक
को स्फूर्ति हुई, लेकिन मैं एक ऐसा अभागा हूँ कि हमें कभी सपने में भी उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है। और ये सच्ची बात है कि ये वृंदावन प्रिया प्रीतम का घर है। निरंतर हजारों हजारों सहचरीवृंद, लाखों लाखों सहचरीवृंद प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। उसी उनकी कुंज निकुंजों में मैं वास कर रहा हूँ। मंचन शोकाश्रुधारा, और अत्यंत शोकाकुल होकर के वो साधक आंसू बहाते हुए राधा कृष्ण का जो जुगल नाम है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा मोहन श्यामा श्याम, राधा किशोरी लाल, प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, राधे श्याम, ऐसे जुगल नाम को जपता हुआ बड़ी आतुर होकर के, बड़ी पीड़ा से पीड़ित होकर के बड़ा साधक को दुख हो रहा है कि देखो नाहक में सारी ज़िंदगी निकल गई। और बड़े दुखपूर्वक आंसू बहाते हुए, जुगल नाम स्मरण करते हुए, उनकी कीर्ति का गायन करते हुए, उद्गायन कर ही वृंदावन मत बिकलो, और वृंदावन में उन्मत्त, मैंने उनके नाम गान करते उन्मत्त हो जाता है और बड़ा व्याकुल रहता है, आकुल रहता है कि दोपहर में दर्शन हो जाएगा, संध्या को हो जाएगी, रात्रि को हो जाएगी, रात पूरा दिन निकल गया। अश्रु बहा रहा है, विकल हो रहा है, आकुल हो रहा है, दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे जहाँ तहाँ खोजता है। वृंदावन मति विकलो अकिंचन संचरामी। इस प्रकार वृंदावन में अकिंचन रूप में, मैंने हमारा कुछ भी, हमारे और हमारे संबंधित प्रिया प्रीतम को छोड़ करके हमारा कुछ भी नहीं है। ना हमारी कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई हमारा परिवार है, ना कोई परिकर है। हमारे हैं तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, जिनके सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर, सरबस जुगल किशोर, यहाँ सरबस जुगल किशोर, जुगल किशोर, हाँ सरबस जुगल किशोर, बस जुगल किशोर। शोकाश्रु धारा बहाते हुए, राधा कृष्ण का नाम लेते हुए, कभी उच्च स्वर से गान करते हुए, अत्यंत विकल, अत्यंत दुखित मैं श्रीधाम वृंदावन की वीथियों में, लीला स्थलियों में कब उनको याद करते हुए विचरण करूँगा। ऐसी हमारे पे प्रियालाल कब कृपा करेंगे, ऐसी हमारे पे वृंदावन धाम कब कृपा करेंगे। जुगल सरकार की जय जय श्री राध। अद्य सोवायास यतिदं कुदेहं, सर्वे भोगाः यान्ति तत्र स्थितेपि, तस्मात् सौख्याभास उच्चैर्विभाति, नित्यानंदे नंद वृंदावनान्तः। दूसरी बात कह रहे हैं एक सच्ची बात है कि खूब बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हृदय से संसार और शरीर के प्रति वैराग्य नहीं है, तो भक्ति रंग नहीं ले आती।
वो भक्ति एकमात्र ढकोसला मात्र रह जाती है। माने भीतर से बाहर से वैराग्य नहीं है विषयों से, देह से, संसार से, तो भक्ति विशेष फलवती नहीं होती है। वही बात कह रहे हैं कि अद्य स्व वा यास्यतिदम कुदे हम सर्वे, कि भैया आज या कल जितने भी आज हो या कल हो, ये जो तुम्हारा मरण धर्मा शरीर है, नाश तो इसको होना ही है। सर्वे भोगा यान्ति यत स्थितेपि, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि शरीर तो है और सारी भोग सामग्री भी उपस्थित है, लेकिन भोगों को भोगने की क्षमता इसमें नहीं। माने ये भोग सामग्री रहें तो और न रहें तो। कभी कभी देखा जाए शरीर रहते हुए सारे भोग समाप्त हो गए। शरीर है, आस्वादन करने की इच्छा भी है, लेकिन भोग सामग्री ही नहीं, ऐसी दरिद्रता है। तो तस्मात् सौख्याभास उच्चैर विभाति, कह रहे हे भैया तू विवेक से ये निर्णय कर लो कि वास्तव में ये विषय सुख रहें या न रहें, ये देह रहे या न रहे, वास्तव में इन विषयों में सुखाभास मात्र है, वास्तविक सुख इसमें नहीं है। ऐसा तो विवेक से निर्णय कर ले, तभी तेरे मन को शांति मिलेगी। जब तक लोलुपता बनी हुई लामपट्य है, तब तक भक्ति करते हुए भी उसमें रस नहीं आएगा। तस्मात् सौख्याभास उच्चैर विभाति, ये जाहिर बात है, स्पष्ट बात है कि उसमें वास्तविकता में सुख नहीं है, केवल सुखाभास मात्र है। नित्यानंदे नंद वृंदावनांतः, इस प्रकार समझ करके जो नित्यानंद स्वरूप श्री धाम वृंदावन है, इसी वृंदावन में तो वास करते हुए श्यामा श्याम का भजन करते हुए महान रस लाभ कर। जुगल सरकार की माने श्री धाम वृंदावन ही वृंदावन वास कराना, वृंदावन वास कराते हुए प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करना, वैराग्यपूर्ण जीवन जीना, ये प्रिया प्रीतम के विरह में विकल रहना, उनका बारंबार नाम उच्चारण करना, उनके याद में डूबे रहना, यही इस ग्रंथ का विशेष उद्देश्य है। और ऐसा हो तो प्रिया प्रीतम वृंदावन धाम उसको कृपा सागर में डुबा करके अपना लेते हैं। जुगल सरकार की फिर कह रहे हैं, इन्हें दूर कर दे भैया। किम नो भूपई किम नु देवा दिभिर्वा, कह रहे हैं कि देखो हम एकमात्र एकांतिक भाव से वृंदावन का हमने आश्रय लिया है। किम नो भूपई है, तो फिर हमें बड़े बड़े राजाओं से क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है। किम नो भूपई है किम नु देवा दिभिर्वा, बड़े बड़े जो देववृंद हैं, जो उनका आश्रय लेते हैं, उनके मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जब हमने वृंदावन का आश्रय ले लिया है, तो अब हमें किसी देव वर्ग के दरवाज़ा खटखटाने की आवश्यकता है, उनके यहाँ जा कर के सिर झुकाने की क्या आवश्यकता है। स्वप्नई स्वैर्योत्फुल्लितई किंच मुक्तई, स्वप्न के समान ऐश्वर्य, जो ज्ञानी जन है ना, जो विवेकी जन है, उनकी दृष्टि में जो भोग सामग्री ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, वो स्वाप्निक मानते हैं। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और जो अज्ञानी जन उसको खूब देख करके उसको आस्वादन कर बड़े खुश रहते हैं, माने माया की मदिरा पी करके बहुत मत रहते हैं। और जो ज्ञानी जन है उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है,
वो कहते हैं है तो क्या हो गया, नहीं है तो क्या हो गया। तो एक कह रहे हैं स्वप्नैर स्वयोत्फुल्लित किंच मुक्त, बड़े बड़े मुक्त गण हैं और उनके पास स्वप्न में जैसे बहुत धनाढ़ हो गए, स्वप्न में जैसे ऐश्वर्य मिल जाना, ऐसे बड़े मुक्त जन होते हुए भी बड़े ऐश्वर्यवान हैं। तो उस ऐश्वर्य से हमें क्या मतलब है भैया, हमें क्या लेना देना है। शून्यालंबनैर वैष्णवेपि किम न, शून्यालंबैर वैष्णवैर वापि किम न। और जो भगवान जो परम व्योम है, महावैकुंठ की प्राप्ति में लगने वाले जो साधक वर्ग हैं, उन वैष्णवों से भी हमें क्या मतलब है, हमें कुछ लेना देना नहीं। श्रीमद वृंदा कानई कांत भाजाम, हम तो भैया वृंदावन रस अटके जब लग ना यहाँ अटके तब तक बहुत जगत में भटके, भैया हम तो वृंदावन रस अटके। कह रहे भैया हम देखो वृंदावन का एकमात्र आश्रय लिए हुए हैं। अभी जिन जिन बातों का वर्णन किया गया है इनसे हमें क्या मतलब है। मेरा तो आश्रय प्रिया प्रीतम की केली से संपन्न, केली रूप संपदा से सुशोभित जिन वृंदावन के धन एकमात्र श्यामा श्याम लाडली लाल हैं, ऐसे वृंदावन धाम का मैंने एकांतिक आश्रय लिया हुआ है। मैंने केवल और केवल श्री धाम वृंदावन ही मेरे आश्रय हैं, मेरे आश्रय हैं। और कोई बड़े हैं, छोटे हैं, ऐश्वर्यवान हैं, कोई बड़े प्रतापी हैं, कोई समग्र कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और कोई बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा हैं जो भगवान के धाम की प्राप्ति में लगे हुए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। और मुझे बड़ा संतोष है, मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे बड़ा भरोसा है सिर्फ केवल और वृंदावन की दया के ऊपर, वृंदावन धाम की वत्सलता के ऊपर। ऐसे कोटि कोटि वात्सल्यमयी माताओं से बढ़कर श्री धाम वृंदावन की वात्सल्य की जय हो, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। फिर कह रहे हैं संसर्वेशा प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांतिक प्रेम पात्री प्रेम मात्रैक पात्री, संसर्वेशाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांतिक प्रेम पात्रैक पात्री प्रेम मात्रैक पात्री प्रेम मात्रैक पात्री। देखो वैसे भी आप देखेंगे कि श्री धाम वृंदावन बड़े उदार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई केवल जो सिर्फ सर्वस्व त्यागी होकर के केवल वृंदावन में रह करके भजन करता है, केवल उन्हीं की रक्षा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो विशेष लाभ करता ही है। जो एकमात्र सर्वस्व त्यागी होकर के अपना सर्वस्व अर्पण करके श्यामा श्याम के भजन में निमग्न रहता है, श्री धाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय लिया हुआ है, उसके तो मनोरथ को वो श्री धाम वृंदावन पूर्ण करते ही हैं। कह रहे हैं संग सर्वेशा म प्रयासेन दात्री। और वैसे श्री धाम वृंदावन कोई कैसा भी हो सबके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई भी कैसा भी हो जाए उसका कल्याण ही करते हैं, उस पर कृपा ही करते हैं। किंतु कह रहे हैं द्वित्रैकांतिक प्रेम मात्रिक पात्री, कुछ इन्हें गिने ऐसे शरणागत जन हैं जो केवल और केवल बड़े ही वकिंचन हैं और बड़े प्रेमी हैं। वे केवल प्रिया प्रीतम का प्रेम ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। उनके लिए तो वृंदावन धाम अपना कोष खोल देते हैं। उनके लिए श्री धाम वृंदावन अपना जो कोष है ना, जो आगार है, वही खोल देते हैं। और जानते उस आगार में क्या है? जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। तो द्वित्रैकांतिक
प्रेम मात्रिक पाते। 2 4 10 इन्हें गिने कहते हैं ना, जो उंगलियां पे गिन के। ऐसे साधक महानुभाव हैं जो उनके प्रेम के पात्र हैं, उन पे उनकी महती कृपा होती है। आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री। और इतना निखिल जीवों को, जितने भी जीव हैं, उन सबको श्री धाम वृंदावन भोजन, कपड़ा और मकान खूब प्रेम से देते हैं, उनको सुख सुविधा खूब व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो रसिक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, उनके लिए तो अपना हृदय खोल देते हैं और अपने हृदय के रत्न प्रिया प्रीतम से मिला देते हैं, उनकी सेवा प्रदान करा देते हैं। और निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेंधस्य धात्री। सुनो भैया, हमारे जैसे अकिंचन के एकमात्र अंधे की लकड़ी है तो कौन है? श्री धाम वृंदावन। हम जैसे अंधे के एकमात्र नित्य रूप है तो वो श्री धाम वृंदावन है। अर्थात हमें श्री धाम जागृत स्वप्न सुसुप्ति सूरत में वृंदावन की छटा, वृंदावन का ही बल है, वृंदावन का आश्रय है। तो जो ऐसे आश्रयी हैं वृंदावन के, जो ऐसे प्रेमी हैं, उनके लिए तो भाई वृंदावन कोटि कोटि चिंतामणि से बढ़कर है, कोटि कोटि कल्पद्रुम से बढ़कर हैं, कोटि कोटि कहे ना कि अंधे की लाकड़ी के समान है, अंधे की लकड़ी के समान है, माने उसके सर्व सहारा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो श्री धाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, उनको श्री धाम वृंदावन यहाँ का जो रस है ना, जो मधुर रस है, वो अवश्य में कृपा करके प्रदान करते हैं। वो उनको उनके कोटि कोटि माताओं का जो वात्सल्य होता है, उसे वात्सल्यमयी दुग्ध का पान करा करके सदा सर्वदा के लिए उसकी क्षुधा की निवृत्ति कर देते हैं। ऐसे उदार चूड़ामणि वृंदावन धाम की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। राधा